मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय। समस्त निर्यापक संघ की। जीवादि तत्वों के ऊपर जैसा उनका स्वरूप है, गुण धर्म है, उसको उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया था। विगत अध्यायों में जीव तत्व, अजीव तत्व के बाद आश्रव तत्व की भी चर्चा हुई। शिष्य ने पूछा कि भगवान और अन्य तत्वों के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तब इस अष्टम अध्याय में बंध तत्व की चर्चा प्रारंभ हो रही है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। यह मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। बंध अगले सूत्र में आएगा कि बंध क्या कहलाता है। हेतु यानी कारण, जिन कारणों से उस बंध की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती। पहला उसमें मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व कर्म के उदय होने पर आत्मा में तत्व के प्रति जो श्रद्धान विपरीत रूप में होता है, उल्टे रूप में है, आदि ग्रहित अथवा अग्रहित रूप से विविध प्रकार का हो सकता है। ऐसा अश्रद्धान मूलक जो परिणाम है वह मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसके बाद क्रम आता है अविरति का। 6 काय यानी 5 स्थावर और 1 त्रस जीव हैं। इनके जीवों की के ऊपर दया नहीं करना, और 5 इंद्रियां हैं और 1 मन, ऐसे कुल 12 हुए। इन 12 के 5 इंद्रियां और मन को वश में नहीं रखना, और 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 जीव निकायों के ऊपर दया का अभाव होना, दया नहीं करना, यह अविरतिपना होता है। इसके बाद क्रम आता है प्रमाद का। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जो अच्छे कार्यों को करने में आदर का भाव नहीं होना, वह प्रमाद है। फिर क्रम आता है कषायों का, जो आत्मा को कसता है, हिंसा के लिए कारण होता है। ऐसे वह कषाएं 16 प्रकार की हैं। 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संधिलन। इन सबके चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करने पर 16 भेद हो जाते हैं और 9 कषाय होती हैं। कुल मिलाकर के 25 भेद इन कषायों के होते हैं। फिर इसके बाद क्रम आता है योग का, जिसके निमित्त से आठ प्रदेशों में परिस्पंदन की क्रिया होती है, और वह योग भी कर्म आश्रव के लिए कारण होता है। आना के लिए व्यवस्था अलग है और रुकने की व्यवस्था के लिए योग है। वो प्रकृति और प्रदेश के लिए कारण होता है। स्थिति और अनुभाग कषाय के माध्यम से पड़ती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है। महाराज, आपने बंध के हेतु तो बता दिए, मगर बंध कहलाता क्या है इसके बारे में तो बताया नहीं। बताते हैं अगला सूत्र। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला नादत्ते स बंधः। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य उद्गलों को ग्रहण करता है। वह ग्रहण करना ही यहाँ पर
बंध है ऐसा परिलक्षित होता है। वह जैसी जैसी उसमें कसाय की तीव्रता, मध्यमपना या जघन्यपना होता है, वैसे ही वह कार्य स्थिति रूप अनुभाग रूप उसके अनुरूप पड़ता है। जैसे कि आपके पास में कोई पुस्तक है और लंबे समय तक आपने उसका उपयोग खोल करके पढ़ने के रूप में नहीं किया हो, अभी जैसे वातावरण आर्द्रता युक्त होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि किताबों के पृष्ठ परस्पर में चिपक जाते हैं। किस कारण से चिपकते हैं? वह आर्द्रता ही उसके लिए पर्याप्त होती है। पहले बचपन में जो लोग पतंग तनाते थे, पतंग फट गई, अब क्या करें? फेंक दो। इतने पैसे नहीं कि फेंक फेंक सके, फिर क्या करें? पहुंच जाओ चौका में माँ के पास में कि तनक दे दो, का दे दो, तना भात दे दो, तो वो भात लियो और उस भात से चिपकाने का काम करो। अभी नहीं, अभी भात बना नहीं, वो तो चले जाओ कितने बड़ी कंपनी है, वहाँ पर बड़ी कंपनी में ले मिलती है, ले आओ, उससे चिपका लो। चलो भैया वहाँ चलते हैं, वहाँ मिल गई, वो भी नहीं उपलब्ध है, तब फिर गाद की गोंद की जिससे आप कहते हैं। और गांव में तो एक फल भी होता है रसुल्ले का, बिल्कुल ऐसी चैप होती है कि अच्छे से चिकनापन उसमें प्राप्त होता है। तो ये सब जितना जितना उसमें चिकनापन ज़्यादा होगा उतने ही उसकी पकड़ मजबूत होती है। इसी प्रकार से कर्म में कसाय की जितनी तीव्रता होगी वैसा ही कर्म की स्थिति अनुभाग भी पड़ता है। अथवा जैसे कि मिर्च होती है, जानते मिर्च? कौन सी मिर्च? सामान्य मिर्च नहीं, एक जैसे लौंग आती ना आपके, लौंग के आकार प्रकार की ही होती है, मगर इतनी तीव्र होती है कि जिह्वा का स्पर्श हुआ नहीं और वो फड़फड़ाना मुंह में तीव्र जलन कराने में कारण बन सकती। वह उसके स्थान पर लाल मिर्च हो तो कुछ तीखापन कम होता है, हरी मिर्च में उसकी अपेक्षा से कम होता है। फिर उसके बाद काली मिर्च आ जाए तो और कम होता है, और शिमला मिर्च हो तो मिर्च तो मिर्च है, उसका अंश और वंश जब तक रहता है तब तक थोड़ा बहुत तो प्रभाव, जिनके पेट में अल्सर हो उनको वह शिमला मिर्च भी पेट में जलन के लिए कारण हो जाती है। इसलिए ऐसे ही कर्म में जितने कषाय की तीव्रता होती है उसकी तरकमता से स्थिति में और अनुभाग में भिन्नता पड़ती है। यहाँ भी इस सूत्र में आदत्य रूप क्रियापद का उपयोग हुआ है। महाराज बंध के बारे में तो बता दिया, और बंध एक ही रूप में होता है या उसमें भी प्रभेद है, बताते हैं। प्रकृतिस्तनुभाग प्रदेशात् तद्विदेयः। कहीं कहीं पुस्तक में अनुभाग के स्थान पर अनुभव शब्द भी मिल सकता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति कहें, शील कहो, स्वभाव कहें, यह प्रकारांतर से एकार्थवाची है। जिस जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका परिपाक आपको मिलता है। श्री सरवार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, गुड़स्य का प्रकृति ही, गुड़ की प्रकृति कैसी होती है? मीठी की, खट्टी की, चिरपिरी? मीठी होती है। और नीम की आपको भले ही वो कड़वी लगती है, पर ऐसा लोक ख्याति है कि वह ऊंट को अत्यधिक प्रिय होती है। वह भले ही प्रिय हो किसी को, परवल टिंडा ज़्यादा पसंद है, और जैसे ऐसे बिरले ही होंगे जिनको करेला पसंद हो, मगर करेला भले ही स्वाद में कड़वापन हो, मगर जिनको शरीर में तकलीफ होती है तो वह
शुगर की बीमारी वाले को तो वैद्य या चिकित्सक कहेगा कि आपको तो करेला की सब्जी खाना है। एक वैद्य जी ने चिकित्सा में तो ऐसा बताया कि महाराज हम नहीं खा सकते कड़वी चीज। उन्होंने कहा हम आपको खिला देंगे प्रकारांतर से। कैसे खिला देंगे? हम खाएंगे तब तो। हम बताते हैं आपको रास्ता। आप करेला के बिल्कुल छोटे 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 से टुकड़े कर लें और एक परात में उनको रख लें और उनके ऊपर कदम ताल करें, कुचलते रहें पैर से। तो कुचलते कुचलते उनका रस आपके पैर से लेकर के आपकी जिह्वा तक जब आकर के कड़वापन पहुंच जाए तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखने लगेगा। तो ऐसे ही यह प्रकृति कर्म की अलग अलग प्रकार की होती है। स्थिति, स्थिति यानी रुकना। जैसे आप हैं कहीं मेहमानी में जाएं तो अनुमान लगा ले, पहले दिन को पाँव ने, दूसरे दिन को पई और तीसरे दिन का फिर खावे मिले मही, पूड़ी पराठे खत्म। ऐसे ही जिसका जैसा स्वभाव है वो उस स्वभाव से वैसा बना रहना, यह कर्म की स्थिति होती है। यह भी जैसे बकरी का दूध होता है पतला होता है, उसके अपेक्षा से गाय का दूध थोड़ा सा चिकना ज़्यादा होता है। मगर गाय में भी देसी गाय का अलग होता है, जर्सी गाय का अलग होता है। उसकी अपेक्षा से भैंस का दूध अलग होता है, गाढ़ा अधिक होता है। और कदाचित ऊँटनी का दूध मिल जाए तो वह और ज़्यादा गाढ़ा होता है। यह तरतमता जैसे भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही कर्म की स्थिति भी पृथक पृथक होती है। अनुभव क्या है? रस परिपाक विशेष। दृष्टांत के माध्यम से गाय के दूध का स्वभाव कैसा है? मीठा है। उसकी मर्यादा कितनी है? अगर आपने अच्छा से गर्म कर लिया तो 24 घंटे तक चलेगा, नहीं तो फिर आपने कच्चा उपयोग कर लिया तो फिर उसकी मर्यादा ही नहीं रह पाएगी। इस प्रकार से गाय का दूध है, पीने में पौष्टिक है, बुद्धिवर्धक है, या उसका अनुभाग हो गया। और कितने मात्रा में पिया? बच्चों को अगर कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, दूध पीते हो? दूध पीने का नियम महाराज ने दिया तो देना तो पड़ता बच्चों को। ठीक है मम्मा, इतना दे देना हमें। इतना कौन सी गिलास होती है? इतनी होती गिलास? हाँ, बच्चों की तो गिलास हो सकती है, वो कहेंगे इतनी सी गिलास दे दो हमें, क्योंकि एक गिलास का नियम दिया। इतनी बड़ी बड़ी गिलास नहीं, इतनी सी मामा महाराज ने कहा था एक गिलास लेना, इतनी वाली गिलास में दे दो हमें। तो वो कम से कम पीना तो शुरू करें, इस अपेक्षा से कथन किया जाता है। इसके बाद यह जो कर्म है, इन कर्मों का अपना अपना स्वभाव होता है। वो प्रत्येक प्रदेश, कितनी मात्रा में वह कर्म हुआ है, उसके प्रदेशों की परिगणना प्रदेश बंध के माध्यम से होता है। अब प्रकृति बंध के बारे में आपको बताया जा रहा है। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आवरण यानी ढकना, आच्छादित करना, जिस कर्म के द्वारा वह आवृत किया जाता है। जैसे यहाँ पर ज्ञान है, वह ज्ञान को उद्घाटित ना होने दे। एक तो पूर्णतया उद्घाटित ना होने दे, तो वह जैसे अभी आप यहाँ पीछे स्टेज बनी ना, तो स्टेज के सामने पर्दा लगा है। पर्दा लगा है तो स्टेज में क्या हो रहा है आपको देखने में नहीं आएगा। कदाचित अगर पर्दा गाढ़ा ना हो, थोड़ा सा झीना हो, तो आप पर्दे के उस तरफ क्या हो रहा है वो दृश्य को हल्का हल्का, एकदम स्पष्ट तो नहीं देखने में आएगा, मगर कुछ कुछ जितना वह हल्का होता जाएगा, झीना होता जाएगा, उतना दृश्य आपको स्पष्ट देखने में आएगा। और एकदम अगर ट्रांसपेरेंट पर्दा हो तो उस तरफ क्या हो रहा है, जैसे कोरोना काल में था, डॉक्टर्स वगैरह अपने सामने चैम्बर में पर्दा ट्रांसपेरेंट लगा लेते थे ताकि मरीज उस साइड बैठे और हम इस तरफ आपको देख करके आपकी चिकित्सा कर सकें। इसी प्रकार से दर्शन जो
अवलोकन होने में व्यवधान करे वह दर्शनावरण है। फिर वेदनी जो सुख या दुख रूप में वेदन कराए वह वेदनी कर्म है। इसी प्रकार से जो आत्मा को मोहित करता है या मोहित होता है जिससे आत्मा वह मोहिनी कर्म है। जिसके माध्यम से जीव नरक आदि भवों में जाता है वह आयु कर्म है। आत्मा को जो नमाता है या आत्मा जिस कर्म के कारण से नमता है वह नाम कर्म है। और जिसके माध्यम से ऊंचा अथवा नीचा कहा जाता है वह गोत्र कर्म है। और जो पात्र और दाता के बीच में आकर के अथवा दाता और देह आदि के बीच में व्यवधान करता है, अंतराल डालता है, विघ्न करता है, वह अंतराय कर्म है। ऐसा प्रत्येक कर्म का अलग अलग स्वभाव भिन्न भिन्न है। ठीक है महाराज, ये बात तो समझ में आ गई। और दृष्टांत के माध्यम से अगर बता देते तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता। दृष्टांत बता देते हैं। जैसे ज्ञानावरण है, भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा है और उस प्रतिमा का जैसे पंचकल्याणक में आप लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान होने वाला है, हो रहा है और अचानक ध्वनि होती है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। अब श्री जी का विहार होकर के वह समवसरण रूपी दिव्य सभा में विराजमान हो रहे हैं। और वो पहले उन भगवान का दर्शन कौन कराए, तो वो पर्दा लगा है, उस पर्दा को खोल दो। अब वो पर्दा तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं कर पाए और ऐसा थोड़ा सा झीना अगर पर्दा हो तो फिर पीछे क्या हो रहा वो तो सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसे ही ये ज्ञानावरण है जो देवता के मुख को ढकता तो है किंतु पूर्णतः आवृत नहीं करता। इस अपेक्षा से दर्शनावरण है, जैसे द्वारपाल है, वह द्वारपाल भीतर साहब बैठे हैं और द्वारपाल भीतर नहीं, ए भैया वो वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहीं यहीं से बाहर से लोग अभी साफ व्यस्त हैं, तो वह बाहर ही बाहर आपको रोक देता है। वेदनी कर्म क्या है, यह सुख अथवा दुख रूप में है, करना नहीं। दृष्टांत के रूप में गोमट सार जी कर्मकांड में दृष्टांत दिया है, पर आप करके नहीं देखना, सिर्फ समझने के लिए है। कैसा है, मान लो गुड़ की या शक्कर की चाशनी है, उसमें तलवार डुबो दो और जीभ के ऊपर ऐसा ऐसा करके देखो, करना नहीं, देखो पहले हमने बता दिया, तो क्या होगा, अगर वो चाशनी से लिपटी थी इसलिए थोड़ा तो आपको मीठा लगेगा, तो अच्छा वो साता वेदनी है। पर जीभ अगर कट गई, कटना प्रारंभ हो गई तो असाता वेदनी भी होती है। मोहिनी कर्म है, जैसे किसी ने शराब का नशा का सेवन कर लिया है तो उसका परिणाम मोहित हो जाता है, ऐसा ही मोहिनी कर्म है। फिर आयु कर्म है, जैसे कि जानवर को एक खूंटा से बांध दिया जाता है तो वो वहाँ ही, भले ही रस्सी से थोड़ा बहुत आगे पीछे वो चली जाए मत, जहाँ बंधी है वहीं रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो खतरनाक कैदी होते थे उनके पैर में, हाथों में तो कई हथकड़ी लगती है और पैर में बेड़ी डालते हैं और कई कई जगह तो हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है तो ये चल भी ना पाए। तभी आपने देखा हो कि हमने देखा घोड़ों को, उनके आगे वाले दो पैर हैं उनमें एक रस्सी बांध देते हैं, उसको लत्ती कहते हैं, ताकि ये दौड़ ना पाए, भाग ना पाए, तो वो ऐसा ऐसा रख रख करके चल तो लेता है मगर भाग नहीं पाता है। इसी प्रकार से यह हली घोड़ा कहलाता है, वह आयु कर्म में आपको जब तक है वह रोक के रखता है। नाम कर्म क्या है, जैसा चित्रकार है पेंटर, वह विविध प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नामकरण भी अनेक आकार प्रकार वाला है। गोत्र कर्म क्या है, जैसे कुंभकार है, वह छोटा और बड़ा बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से यह गोत्र कर्म भी ऊंचा या नीचेपन के लिए कारण होता है। और अंतराय कर्म क्या है, भंडारी के समान, जो कभी कुंडलपुर चले जाओ और जब मेला ठेला का समय हो, आप कहें कि हमें गद्दा चाहिए है, पल्ली चाहिए, बर्तन चाहिए है, अब भैया सब खत्म हो गए। अरे भैया हम इतनी दूर से आए हैं, कितने लोग आए हैं, हम लोग तो पूरी बस लेकर के आए हैं, 50 लोग हैं, तो एक काम करो 5 गद्दा मिल जाएंगे, 5 गद्दे में 50 लोग सो जाएंगे।
भैया तो है ही नहीं है फिर, अरे नहीं तो भैया 5 दे दो कम से कम, 5 ले लो। बर्तन दे दो 50 सेट, 50 सेट, एक ही सेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो सामग्री तो है, मगर कितने लोगों को, अगर आप 50 सेट मांगे 50 आप ही को दे देंगे तो वो दूसरों को क्या देंगे। तो जैसे वो भंडारी सामग्री होते हुए भी आपको सीमित मात्रा में देता है, ऐसे ही ये कर्म भी हमें बीच में व्यवधान उत्पन्न करता है। महाराज ये जो कर्म हैं इनके प्रभेद कितने होते हैं बताते हैं। पंच नौ द्व्यष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथा क्रमम। अब अगर आप क्रम भूल गए पूर्ववर्ती सूत्रों का तो फिर यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए 5 भेद हैं ज्ञानावरण के, फिर 9 यानी 9 हैं दर्शनावरण के, द्वि यानी वेदनी के 2 कर्म भेद हैं, फिर अष्टाविंशति यानी 28 मोहिनी कर्म के हैं, चतुः 4 आयु कर्म के हैं, द्विचत्वारिंशत् 42 मूल प्रकृतियों के अपेक्षा से कहें तो नाम कर्म के हैं, फिर द्वि यानी 2 गोत्र कर्म के हैं, और पंच भेदाह 5 भेद वह अंतराय कर्म के हैं। इस प्रकार से यह संख्या की अपेक्षा से प्रभेद बताए, मगर महाराज नाम तो बताए नहीं आपने और उनका गुणधर्म भी बताइए। बताते हैं, पहले ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद कौन से हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानाम, ये 5 प्रकार के जो ज्ञान आपने पढ़े थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन ज्ञानों को जो होने न दे, आवरण करे, वह तत्त संबंधी ढांकने वाला ज्ञान कहलाता है। यह जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानावरण कर्म है, वह भले ही अभव जीव भव जीव कोई भी हो, अभी जब तक संसार में है तब तक तो उनको वह केवल ज्ञान होने नहीं देता है। पर भले ही भव्य जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, किंतु जब तक वह छद्मस्त अवस्था में रहता है तब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। दर्शनावरण कर्म के भेद 9 कौन से हैं। चक्षु रचक्षु रवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा नहीं निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। दोनों नेत्रों को चक्षु कहा जाता है। मन और शेष 4 इंद्रियां हैं उनको अचक्षु कहा जाता है। अवैध ज्ञान तो आप जानते हैं, बताया जा चुका है, और केवल ज्ञान भी बताया जा चुका है। इनको होने में जो बाधा उत्पन्न करता है वह तत्संबंधी आवरण कर्म कहलाता है। चक्षु आप देखना चाहते हैं किंतु देखने में, जैसे अभी आपके सामने कोई पुस्तक रख दे, जरा सूत्र जी सुना दो हमें, और हम घर रख आए का, आंखें नहीं ले आई, आंखें तो हैं पर देखने वाला जो चश्मा सहायक था वो नहीं लाए, इसलिए हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वह जैसे व्यवधान करता है उसी प्रकार से यह चक्षु दर्शनावरण है। अचक्षु दर्शनावरण जो चक्षु को छोड़ करके अन्य इंद्रियों से सामान्य अवलोकन होने न दे, वह अचक्षु दर्शनावरण। इसी प्रकार से अवैध ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवैध दर्शनावरण है, और केवल ज्ञान से पहले के साथ साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शनावरण कर्म होता है। इस प्रकार से सामान्य की अपेक्षा से ये 5 निद्रा के प्रभेद, अपने दर्शनावरण के 4 भेद हुए, फिर इसके बाद 5 निद्रा 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 आदि के हैं। मन में जो थकावट को दूर करने के लिए थोड़ा सा नींद का लेना, नींद भले ना आए, पर जिसको बुंदेलखंड में कहा जाता है कमर करियाई सीधी कर लो, कना आड़े हो लो तो आराम रिलैक्स हो गया, फिर काम में पुनः आप लग जाएंगे। पर नींद कब लग गई, हमने तो सोचा था कि 5 मिनट आड़े हो लें, कभी आधा घंटा निकल वो पता ही नहीं चलो। तो ये निद्रा निद्रा गाढ़पन जो उसमें आ जाता है, फिर किसी किसी के शरीर में वह लार आदि बहना प्रारंभ हो जाती है, अथवा कई बार व्यक्ति नींद से उठ तो जाता है मगर वो आंखों को गुलकता रहता है, फिर भी उसकी आंखें
खुलती नहीं है और वह बैठे बैठे भी जैसे किसी ने नशा कर लिया हो ऐसा ऐसा उसका शरीर हिलता डुलता रहता है। यह भी एक विशेष कर्म है निद्रा के बाद प्रचला और प्रचला प्रचला। फिर स्थान वृद्धि, इसके उदय होने पर आत्मा में कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति आ जाती है जो अनहोनी जैसा काम भी किया जा सकता है। आचार्य भगवान बताया करते थे कि उन्हें भी दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने बताया था कि जब वह विद्यालय में पढ़ते थे कोई बच्चा इस कर्म से प्रभावित रहा होगा और ठंड के दिन थे, सुबह देखा गया कि जिस बिस्तर पर वह बालक सोता था वह बिस्तर पूरा गीला था। अब छोटा बच्चा होता तो कहते उसने लघुशंका कर ली होगी, लघुशंका करते तो थोड़े से स्थान में करता, इसका तो पूरा बिस्तर गीला है, तो भैया क्या हो गया था, हमें नहीं पता। अरे तुम जिस बिस्तर पे लेटे हो वह पूरा गीला है, अब गर्मी होता तो कहते पसीना आया था और पसीना इतना थोड़ी आया कि पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा, हमारे ये तो पूरा बिस्तर गीला है, हमें नहीं पता ऐसे कैसे होगा। चलिए एक दिन हो गई बात अलग है, 2-4 दिन के बाद फिर वैसी घटना हो गई, तब फिर उस बच्चे के बारे में शिकायत उनके जो वार्डन प्रभारी रहे होंगे उनको बताया गया। उन्होंने कहा कि उस बच्चे पे थोड़ा सा निगरानी रखना, डांट फटकार नहीं करना, हम समझ रहे हैं कि क्या होगा। एक दिन पता चला कि रात्रि में मान लो 10 बजे हैं, वह बालक उठा, दरवाजा खोले, पीछे में जो साथ में कमरे में बच्चा सोता तो उससे पूछा तो क्या होता है क्या करता है जी, देखा कि वो वहीं घाट है गंगा का और उसके शादवाद महाविद्यालय में पढ़ते था, वहां से नीचे घाट यहाँ उतर कर वो भी पीछे पीछे थोड़े दूर से चला गया और देखा कि उसको तैरना भी नहीं आता, तो ये तो उसने छलांग लगा दी, नदी में कूद गया। थोड़ी देर में नदी से बाहर आया और आकर के जैसा नीचे आया था वैसे ऊपर चढ़ करके बिस्तर में जाकर के सो गया। तब समझ में आया कि इसका बिस्तर गीला क्यों हुआ था। अब ऐसा यह विशेष कर्म, उसको तैरना भी नहीं आता था तो भी वो तैर गया, यह निद्रा कर्म के स्थान वृद्धि कर्म कहलाता है। अनहोनी जैसे कार्य भी वह कर सकता है। सत सद वेद्ये, वेदनी कर्म के दो भेद बताए गए यहाँ पर, एक सदवेद जिसे साता वेदनी कहते हैं, दूसरा असत वेद असाता वेदनी कहता है। सत यानी प्रशस्त, असत यानी अप्रशस्त, वह मन को परिणामों को जो सुख कर लगे। आचार्य भगवान बताया करते थे सुख और दुख दो शब्द हैं और उसमें एक ख कॉमन है, दोनों में है। ख यानी इंद्रियां, इंद्रियों को जो सु यानी सुहावना अच्छा लगता है वह कहलाता है सुख, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है वह कहलाता है दुख। इस प्रकार से वह साता और असाता वेदनी कर्म है। मोहिनी के भेद क्या हैं बताते हैं। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसा, मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास त्रि द्वि नौ षोडश भेदा सम्यक मिथ्या तदुभयान्य कसाय कसायौ आस रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पास चैकसः क्रोध मान माया लोभा। वैसे मोहिनी कर्म सामान्य की अपेक्षा से एक प्रकार का, इसके अवान्तर भेद करें तो वैसे कहीं कहीं दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहिनी एक चारित्र मोहिनी, किंतु यहाँ सूत्रकार ने आपको सरल रीति से समझाने के लिए इसके 4 भेद कर दिए। क्या हैं? दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, 2 भेद किए। फिर उसमें से दर्शन मोहिनी अकसाय वेदनी, चारित्र मोहिनी के अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी, ऐसे फिर भेद किए, इनकी संख्या भी बता दिए। वह 3, 2, 9, 16 भेद वाले हैं।
कौन से हैं? सम्यक, मिथ्यात्, तदुभय यानी सम्यक मिथ्यात्। फिर अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी के भेद बताते हैं। तो हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये विकल्प से क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से यह मोहिनी का कर्म का परिवार है। आत्मा के जो सम्यक्त गुण को होने में व्यवधान उत्पन्न करे वह दर्शन मोहिनी है, और जो चारित्र गुण को घातने में कारणभूत होता है वह चारित्र मोहिनी है। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी में भी मिथ्यात्व कर्म है जो कर्म बंध के योग होता है। सर्वज्ञ प्रणीत जो धर्म है, इससे विमुख जो व्यक्ति है अथवा तत्व सिद्धांत के प्रति जो उत्सुकता रहित रहने वाला जीव है, अपने हित अहित का विचार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्यात्व कर्म के उदय से पीड़ित होकर के रहता है। वह मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहिनी का भेद है, और जिसके माध्यम से जीवन में सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है वह सम्यक प्रकृति है। फिर उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, न वो सम्यक है और न मिथ्यात्व है। ग्रंथ में दृष्टांत मिलता है दधि गुणवत, दही खट्टा है और गुड़ मीठा है, खाना नहीं आप लोग मिला करके। वह दही गुड़ अगर मिल जाए तो खट्टा मीठा हो जाता, अथवा जैसे शक्कर है, श्रीखंड बनाते हैं, शक्कर उसमें दही में मिला देते हैं तो श्रीखंड बनने की प्रक्रिया हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर अकषाय, अकषाय यानी जो कषाय ना हो, अथवा ईसत कषाय अर्थ भी किया जा सकता है। व्याकरण में नए समास कहलाता है, उसके कारण से ईसत कषाय को भी अकषाय कहा जाता है। जिस कर्म के उदय से हंसी आती है वह हास्य कर्म है। कोई कोई व्यक्ति हंसता ही रहता है, प्राय करके चेहरा उनका खिला रहता है, और कोई कोई के व्यक्ति ऐसा रहता है कि मुंह के कारण से वह लगता है जैसे बस अब रोए कि तब रोए। इस प्रकार से जिस कर्म के उदय से उत्सुकता देखने आदि की होती है, जानने की होती है, वह रति है। इससे विपरीत अरति होती है। जिसके कारण से भयभीत होता है वह भय कर्म है। फिर जिसके कारण से ग्लानि का भाव आता है वह जुगुप्सा है। जिसके कारण से स्त्री संबंधी भाव होते हैं वह स्त्री वेद है, पुरुष संबंधी भाव होते हैं वह पुरुष वेद है, और दोनों मिलकर के होते हैं वह नपुंसक वेद है। इस प्रकार से मोटे रूप से फिर ये तो हो गए अकसाय के, या नो कसाय भी इनको कहा गया है। अनंतानुबंधी क्या है? अनंत यानी संसार, उस संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहा है। उस कसाय की जो अनुबंधी है, बांधने वाली है, वह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से चार प्रकार के। अप्रत्याख्यान, जैसे प्रत्याख्यान कहलाता है संयम, और अ उपसर्ग लगा है तो वह ईसत प्रत्याख्यान यानी संयमा संयम। किंतु जो संयमा संयम रूप चारित्र को भी ना होने दे वह है अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर प्रत्याख्यान यानी संयम, उस संयम को होने में जो बाधक उत्पन्न करता है कर्म की उदय होने पर, वह उसका अंश जब तक आत्मा में रहता है तब तक वह उससे विपरीत कार्य को नहीं होने देता। इसलिए वह प्रत्याख्यान रूपी संयम को जो न होने दे वह प्रत्याख्यानावरण। और अगला है संजुलन कषाय। इस कषाय के माध्यम से संयम तो बना रहता है, किंतु वह संयम के लिए थोड़ा सा मलिनता में कारण बनता है। वह संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से चार प्रकार का। इस प्रकार से 16 प्रकार का चारित्र और 9 कषाय, ऐसा 25 मोहिनी के, और 3 दर्शन मोहिनी के, चारित्र मोहिनी के 25 और दर्शन मोहिनी के 3, ऐसा 28 का परिवार इस मोहिनी कर्म का होता है। महाराज, आयु कर्म के भेद कौन से हैं? नारक, तैरक, ज्ञोन, मानुष, दैवान। जिस कर्म के उदय होने पर आत्मा को भाव धारण करता है अथवा जीवन और मरण में कारण होता है वह आयु कर्म है। जिसमें नरक में जाकर के शीत उष्ण आदि की वेदना भोगने के लिए कारण बनता है वह नरक आयु है। क्षुधा, पिपासा, उष्ण, दंश, मशक आदि को सहन करने में जिन्हें कष्ट का कारण बनता है ऐसे प्राणी तिर्यंच आयु वाले होते हैं। आज ही देखा हमने
हार करके आ रहे थे, रास्ते में एक गाय चली जा रही, देखा उसके शरीर में आगम में तो आता है गोमक्खिया, ऐसे इल्ली, इल्ली तो नहीं थी वो, अलग प्रकार का जीव होता है, उसके शरीर में वही वही लगी हुई थी। पीड़ा तो मन में बहुत हो रही थी कि हम अगर कर सकते होते, निकाल सकते होते तो निकाल देते। अब वो उसके शरीर में जब तक चिपकी रहेंगी तब तक उसका खून चूसती रहती है, ऐसी उनकी वेदना उनको त्रियंच गति में रह करके भोगना पड़ती। मनुष्य आयु है जिसके कारण से शारीरिक मानसिक सुख अथवा दुख से समाकुलित रहता है, वह मनुष्य आयु है। और देवों में जाकर के शारीरिक और मानसिक सुख से जो युक्त रहते हैं, बहुलता से सुख मिलता है, किंतु वहाँ भी देव में भी देव दुर्गति भी कहलाती हैं, भवनित्य के देव, और वैमानिक भी भले ही हो जाएं, किंतु वहाँ पर भी वह उनको मजबूरी के वश होकर के वह वाहन आदि के जाति के देव बनना पड़ता है, यह पुण्य कर्म की क्षीणता के कारण से। नाम कर्म के भेद बताते हैं। गति जाति शरीरांगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णान्य पूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास देहायो गतय प्रत्येक शरीर तस्वक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्राय दे यश कीर्ति क्षेत्राण तीर्थकरत्वम च। जिस कर्म के उदय से भव से भवांतर में व्यक्ति जीव जाता है, वह गति नाम कर्म है। यह भी 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार का है? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये 4 गतियों के प्रभेद हैं। जिस कर्म के कारण से वह प्राय करके सदृश एक पना प्रतीत होता है, जैसे कोई चिड़िया है, कौआ है, कबूतर है, इनको आप अगर देखें तो सब एक जैसे ही लगते हैं, किंतु उनमें पृथकता होती ही होती है। जैसे कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं, भले ही आप उन्हें पहचान पाए ना पहचान पाए, किंतु उनकी माँ उन्हें अवश्य पहचान लेती है। एक माँ ने तो ऐसा बताया, महाराज हम भी संदेह में पड़ जाते तो हम तो ऐसी पहचान कर रहे हैं, इधर लगा दो तो राम, इधर लगा दो तो श्याम, हो गई पहचान। क्या करें, क्योंकि उनको लगभग प्राय करके ड्रेस भी एक ही जैसे पहनाते हैं, तो अब ड्रेस भी एक ही है, रंग रूप चेहरा मोहरा आकार प्रकार सब एक जैसा है, तो कैसे अंतर करेंगे? कुछ न कुछ तो पहचान बनाना पड़ेगी। इसी प्रकार से यह सदृश पना एक पना जैसा होता है, वह जाति कर्म से, वह एकेंद्रीय द्वेंद्रीय तीनेन्द्रीय चतुरेंद्रीय और पंचेंद्रीय जाति कर्म के प्रवेश से होते हैं। शरीर है जिसके उदय से शरीर की रचना होती है, वह औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्बन भेद से 5 प्रकार का होता है। अंगोपांग क्या है? जिसके कारण से शरीर के अंग और उपांगों का प्रभेद किया जाता है, वह औदारिक वैक्रियक आहारक के रूप से 3 प्रकार के जो शरीर हैं, मुख्यतः से इनके ही अंग और उपांग होते हैं। तेजस और कार्बन के नहीं होते, नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पहले आप सूत्र में बताया जा चुका है, नरोगमंत्यम, अंतिम जो है वह वैसे वहाँ अंतिम से तो है कार्मण, किंतु साथ साथ तेजस को भी उसमें उपलक्षित ले लिया जाता है, क्योंकि उसके अंग उपांग नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम अलग से पहचान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यह अंगोपांग कर्म की मुख्यता से कथन हुआ। निर्माण, यह निर्माण जिसके माध्यम से रचना विशेष होती है, वह भी 2 प्रकार के, एक स्थान निर्माण, एक प्रमाण निर्माण। स्थान जिसका जहाँ अंगोपांग में संरचना बनने का हो, जैसे कभी कभी फोटो वगैरह प्रिंटिंग होती हैं, अगर वह प्रिंटिंग सही ना हो तो क्या होता है, यहाँ आँख, क्योंकि वो 4 कलर की प्रिंटिंग होती है, 4 बार छपती है, तो एक से फिर दूसरे से तीसरे से चौथे अगर पेस्टिंग थोड़ा सा भी बाल के बराबर भी ऊपर नीचे हो जाए, तो ये माथा, आँख पर आँख, नाक पर नाक, मुंह पर मुंह ऐसे ऊपर नीचे हो जाते, तो वो देखने में भी दृश्य चित्र आपको पसंद नहीं आता है, तो आप ही का चित्र
किंतु वह इसलिए स्थान विशेष है। अब कान होना है यहाँ पर और वो यहाँ न लग करके अगर पीछे हो जाए तो स्थान का प्रमाण बदल जाएगा। और उनका प्रमाण बदलने से आचार्य भगवान हंसी हंसी में कहा करते थे कि महिलाओं को आभूषण बहुत प्रिय होते, काय के बनवा दे, तांबे के, अच्छा इंडोलियम के नहीं महाराज, वो पीरो पीरो सोने के बन जाएं, अच्छा बन जाते हैं। यहाँ नाक में क्या पहनते हैं, लौंग, 50 ग्राम की लौंग बनवा दे, नाक ही कट जाए, है कि नहीं। ये टॉप्स 250-250 ग्राम के टॉप्स बनवा दे तो कान ही कट जाएगा। तो वो अच्छी चीज ज्यादा मात्रा में मिल रही है, किंतु वह प्रमाण अगर उसका उचित नहीं है तो फिर वह काम की आपके इतने वजनदार कौन पहनेगा शरीर पर, हम नहीं पहनने। चीज तो अच्छी है पर मात्रा में भी तो चाहिए है। इसी प्रकार से स्थान और प्रमाण, बंधन या बंधन कर्म भी जिसके कारण से आत्मा के प्रदेश एक दूसरे से संश्लेष को प्राप्त होते हैं, यह बंधन भी औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस और कार्मण संबंधी होता है। जैसे आपका भवन आप बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, ईंट मंगवा ली पर क्या करें, बरसात में सीमेंट नहीं आ पा रही, मगर दीवार तो बनाना है। काम करो, एक ईंट धर दो, वो के बाजू में दूसरी धर दो, फिर तीसरी धर दो। एक व्यक्ति आएगा, एक धक्का देगा तो सब भर भरा करके, क्योंकि तो बंधन तो हुआ और वो समीचीन बंधन नहीं हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, संघात की आवश्यकता पड़ेगी। वह ये जो 5 शरीर थे, इसमें एक ईंट दूसरे से ईंट से बन जाए तो फिर क्या करें, बीच बीच में आप मसाला लगाते जाते हैं। एक लेयर मसाला रखा, फिर उस पर ईंट रखी, एक ईंट के दूसरे को जोड़ने के लिए फिर कर दी, इतनी व्यवस्था भी हो गई। पर पानी जब आता है तो वह बौछार भीतर तक आ जाती, तो फिर क्या करते हैं, उस पर आप छाप करवा देते हैं, तो फिर पानी इस तरफ से उस तरफ फूट करके नहीं आता। उसी प्रकार से संघात के बाद, संघात का काम है वह ईंट गारे में सीमेंट का प्लास्टर जैसा कर देता है। संस्थान, आकार, प्रकार, आकृति जिससे होती है वह 6 प्रकार की, समचतुरस्र संस्थान, नग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक संस्थान। समचतुरस्र संस्थान क्या है, एक दिन हम पहले बता चुके हैं, बता सकता कोई, समचतुरस्र क्या कहलाता है, जिसमें आचार्य भगवान बताया करते थे, जैसे पद्मासन में श्री जी की प्रतिमा रहती है ना मंदिर में, उसमें इस दायां पैर से बायां पैर की बीच की दूरी धागा से नाप लो, एक प्रमाण हो गया। उसको दायां घुटने से लेकर के यहाँ तक का करो, दूसरा हो गया। बायां घुटने से लेकर के यहाँ करो, तीसरा हो गया। और नीचे से लेकर के यहाँ चौथा करो, जिनके चारों एक समान हो, वह है समचतुरस्र संस्थान। फिर नग्रोध परिमंडल क्या होता है, बटका वृक्ष, बरिया, वह क्या होती है, ऊपर तो बहुत चौड़ी होती है, नीचे जहाँ से तना रहता है वह सकरा रहता है। ऐसा किसी किसी का शरीर ऊपर का तो भारी होता है, नीचे का दुबला पतला सा रहता है। स्वाति संस्थान क्या है, शरीर सर्प की बामी के समान, बामी नीचे चौड़ी होती है, ऊपर की ओर सक्रिय होती जाती है। कुब्जक, बोनापना, कुबड़ापन, वह नहीं, कुब्जक में यहाँ शरीर के पृष्ठ भाग में कुबड़ सी निकलती है, वह कुब्जक संस्थान। वामन संस्थान, बोनापन, जैसे अब तो समाप्त से हो गए, पहले सर्कस हुआ करते थे, तो सर्कस में जोकर होते थे, वह आकार प्रकार में बहुत छोटे रहते थे, किंतु कलाकारी में वो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया करते थे, वैसे ही शरीर का। और एक है हुंडक संस्थान, जिसकी आकृति, आकार, प्रकार सुनिर्धारित ना किया जा सके। विज्ञान में, बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, एक अमीबा नाम का जीव, वो बच्चा अगर अमीबा की आकृति जैसा भी बना दे, वैसे ही में उसको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि उसकी आकार प्रकार निश्चित नहीं होता, जो भी बना देंगे उसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यह कुंडक संस्थान चित्र विचित्र की अपेक्षा से। संस्थान के बाद सैनन, यह भी 6 प्रकार होता है, बंधन विशेष। यह कैसे होता है बताते हैं, वज्र का ही वेस्टन है, वज्र के ही कील हैं, और वह
ऋषभ भी, हड्डियां भी वज्र की जिसमें हो वह वज्र ऋषभ नागराज सैनन कहलाता है। किंतु वह वज्र के हाड़ हो, वज्र की कीली हो, किंतु वेष्टन जो हो वज्र के ना हो तो वो वज्र नाराज सैनन है। इसके बाद वेष्टन और कीली हाड़ तो हो वह नाराज सैनन सामान्य की अपेक्षा से। फिर हड्डियां की जो संधि है वो अर्ध कीलित हो, जैसे कील लगाएं पूरी कील ना लगाएं तो वह अर्ध कीलित कहलाती हैं, अर्ध नाराज सैनन। फिर उसके बाद हड्डियां परस्पर में कीलित की जाएं, कीलक संस्तन है। और जो हड्डियां जुदी जुदी रहें किंतु नसों से बनी हो वह असंप्राप्ता श्रीपाटिका सैनन। इस प्रकार से इनके भेद हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण आपको पहले बताया जा चुकी, फिर भी जिससे स्पर्श कर की उत्पत्ति होती है, 8 प्रभेद हैं इसके। रस जिसके माध्यम से रस का स्वाद आदि का कार्य होता है वह रस नाम कर्म, जिसके उदय से गंध ली जाती है वह 2 प्रकार की होती है, और जिसके माध्यम से हम रंगों का विभाजन कर सकते हैं वह वर्ण नाम कर 5 प्रकार का होता है। इस प्रकार से इनके ये भेद प्रभेद कहलाते हैं। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वह रंग तो दिखता है मगर रंगों का विभाजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस कहलाते हैं। यह भी कर्म का ही परिपाक है। आनुपूर्व, इसमें जहाँ से मृत्यु हो रही है जीव की और जहाँ जाना है उस समय, जैसे कोई मनुष्य है मर करके देवगति में उसको उत्पन्न होना है तो उसको कौन सा आनुपूर्वी होगी, नाम तो होगा उसको देव आनुपूर्वी नाम कर्म, किंतु उसके शरीर का आकार प्रकार मनुष्य का ही बना रहेगा, उस आकार प्रकार के साथ ही वो यहाँ से जाएगा। इस प्रकार से नरक गति के प्रायोग होगा तो नरक गति प्रायोग अनुपूर्वी, मनुष्य बन रहा है तो मनुष्य गति प्रायोग अनुपूर्वी, और त्रिंच में जा रहा है तो त्रिंच गति के योग पर पूर्व शरीर जहाँ जैसा था आकार प्रकार उसका बना रहता है, जाता जहाँ है वह उस संबंधी आनुपूर्वी होती है। अगुरु लघु, न गुरु यानी भारी हो न लघु यानी हल्का हो। भारी लोहा का पिंड जैसा होता गोला भारी होता है, और अभी गर्मी के समय पर देखने में आता था कि जैसे सेमर का वृक्ष होता है वो उसके जो फूल है उसमें से एक निकलता है, अथवा ये अकौआ, अकौआ का जो बीज होता है वो फूटता है, उसमें से भी एक निकलता है, बीज उसमें लटका रहता है और बस इतना भर कर दे तो वो उड़ता रहता है, और ना वो अत्यधिक हल्का होता है, और लोहे का गोला भारी तो ना भारी हो ना हल्का हो। दृष्टांत में समझने के लिए ऐसा अगुरु लघु कर्म है। उपघात, जिसके माध्यम से अपने शरीर के ही अवयव आदि घात करने में कारण हो जाएं। कभी कभी देखने में आता है कि आज के आधुनिक जगत में जो आपका बिट्टू है ना, बिट्टू को संभालने के लिए व्यक्ति कोई इस उंगली का कोई इस उंगली के नाखून बड़े कर लेते हैं। क्यों? वो बार बार कवर खोलना पड़ता है, सिम निकालना पड़ता है उसके लिए, और कुछ लोग तो दांत को कुरेदने के लिए भी उसका करते हैं। अब एक बार एक भैया व्रती कर रहे थे सिर की, महाराज बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं ये तो, आप करवा लो, हमने तो नहीं करवाना। नहीं नहीं महाराज करवा दो आप, करो भैया। करते करते उनके नाखून बड़े बड़े थे, और सिर की भैया व्रती करते करते हाथ उनका स्लिप हो गया। वो तो गनीमत थी कि आँख बनती नहीं तो वो भीतर आँख में चला जाता। तो ये जो नाखून अपना शरीर ही अपने लिए घातक हो सकता है, हो जाता है। किसी के शरीर पकना होता है, अगर वो नाखून आपके शरीर में लग जाए तो आपको ही वो पकाने में कारण बन जाता है, और किसी में पर दूसरे के निमित्त से अगर होता है तो वो परघात नाम कर्म है। आतप, जिसके कारण से आतप की उत्पत्ति होती है, वह सूर्य के विमान में जो बादल पृथ्वी का एक जीव है उनकी अपेक्षा से। अथवा उद्योत क्या है, जिसके उद्योत कर्म के उदय से के कारण से, जैसे चंद्रमा के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है उनसे, अथवा आपने देखा होगा जुगनू आदि हैं, वह अब शहरों में तो जुगनू कम देखने में मिलेंगे मगर फिर भी इक्का दुक्का फिर भी मिल सकते हैं। अथवा कई बार ऐसा होता है, अब आप लोग तो आज के ज़माने में छत पे बहुत कम जाते हैं,
किंतु गर्मी के समय हो और लाइट ना हो, इन्वर्टर भी डिस हो गया हो, अब क्या करें? अब तो मजबूरी है, चलो छत पे जाकर के आप बैठे हो अथवा लेटे हो और वहाँ देखने में और देखो तो वो जा रहा हो, कोई जीव जा रहा हो, जीव है तो वो जीव, कोई आत्मा, वैसी आत्मा नहीं जा रही है। पक्षी उड़ते हुए जाते हैं स्पीड में, तो उनके कारण से कहीं कहीं देखने में आया होगा आपको कि ऐसी आकार लाइट से चली जाती है, वह भी ऐसा ही उद्योत कर्म के कारण से होता है। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय होने से श्वास आदि की क्रिया होती है। विहायो गति, विहायस यानी आकाश, आकाश में गति है होती है। आप लोगों का शरीर, जैसे आप चलते हैं तो आप कितने पैर से चलते? एक पैर से कि दो पैर से? दो पैर से चलते। तो आप मतलब एक पैर घर रखे आए का? नहीं महाराज, एक पैर हमारा स्थिर रहता है, दूसरा पैर, तो आपका जो पैर है उड़ता तो है, कहाँ उड़ता है? आकाश में ही उड़ता। आकाश मतलब कोई नहीं है, क्योंकि ये तो आकाश के प्रदेश पूरे लोक में भरे हैं ठसाठस, इसलिए आपका पैर आकाश में ही गमन करता है। मगर रखने में किसी किसी के चाल अच्छी लगती है, किसी किसी की चाल अच्छी प्रशस्त नहीं होती। जो प्रशस्त होती है वह प्रशस्त व्यायो गति, जो अप्रशस्त होती है, जैसे आगम में दृष्टांत दिया था, हाथी है, वृषभ है, हंस है, मयूर आदि हैं, इनकी प्रशस्त गति मानी जाती है, और ऊंट, गधा, बिल्ली, कुत्ता, सर्प आदि की कुटिल गति मानी जाती है, अप्रशस्त व्यायु गति। प्रत्येक शरीर जिसके उदय से आत्मा एक ही का उपभोग करता है वह प्रत्येक, और जिसमें सामूहिक रूप से व्यवस्था होती है वह साधारण। प्रत्रस नाम कर्म, जिसके उदय से द्विंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है वह त्रस, और जिसके कारण से एक इंद्रिय में होता है जन्म वह स्थावर। इसी प्रकार से सुभग और दुर्भग, जिसके कारण से अन्य जन प्रीति करने के लिए कारण बनते हैं वह शुभग, और जिसके कारण से प्रीतिकर अवस्था नहीं होती है वह दुर्भग। फिर जिसके उदय से व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो मनोज्ञता प्रतीत होती है, इच्छा होती है कि एक बार और, जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होते ना, वहाँ कवि कविता का पाठ करता है, और अगर आपको कर्ण प्रिय लगती है तो आप तालियां बजाते हैं अथवा वंस मोर की आवाज करते हैं, तो फिर से वो उसको रिपीट कर देता है, वह सुस्वर है। और जिसके बोलने से बुरा ही प्रतीत होता है वह दुस्वर। फिर शुभ, जिसके कारण से शरीर के अवयव रमणीय प्रतीत होते हैं वह शुभ, और जिससे रमणीयता न हो वह अशुभ। जिसके कारण से वह शरीर न स्वयं बाधित होता है न किसी को बाधा देता है वह सूक्ष्म है, और जो स्वयं बाधित होता है दूसरों को बाधा उत्पन्न करता है वह स्थूल या बादर कर्म है। फिर जिसके उदय के कारण से अपने योग पर्याप्तियां पूर्ण करता है वह पर्याप्ति कर्म है, और जिसके कारण से यथा योग पर्याप्तियां, छह पर्याप्तियां होती हैं, मगर सभी जीवों में छह नहीं होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, चार इंद्रियां तक तो सामान्य है, फिर एक इंद्रिय और बढ़ने से दो इंद्रिय से भाषा, और पंचेंद्रिय होने पर मन, ऐसी छह पर्याप्तियां होती हैं। वह योग पर्याप्ति अगर पूर्ण हो गई तो वह पर्याप्त कर्म के कारण से, और अपर्याप्त रह गया तो अपर्याप्त कर्म के कारण से होता है। अस्थिर और स्थिर, जिसके कारण से शरीर में धातु उपधातुएं हैं होती हैं वह स्थिर ना हो वह अस्थिर कर्म है, और जिसके कारण से ये समान बैलेंस बना रहे। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति होती है, उसमें वह वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, वो त्रिदोष कहलाते हैं। तीनों दोष समन अगर रहे तो वह व्यक्ति आरोग्य वाला माना जाता है। इस प्रकार से आदेय, जिसके कारण शरीर विशेष प्रभावान होता है वह आदेय है, इससे विपरीत प्रभाहीन हो वह अनादेय। फिर जिसके कारण से गुणों की प्रसिद्धि लोक में व्याप्त होती है वह यशः कीर्ति, और जिसके कारण से अपयश होता है वह अयश कीर्ति। इस प्रकार से, और एक अंतिम कर्म और बचा तीर्थंकर, जिसके कारण से पंच कल्याणक के भूत अपने आत्म तत्व को आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए अपने हित के साथ साथ अन्य जीवों के हित कल्याण के लिए भी जो प्रबोधन करने में कारणभूत होते हैं वह तीर्थंकर। इस प्रकार से यह
नाम कर्म के भेद प्रभेदों का चर्चा हुई। उच्चैर नीचेश्च, उच्च और नीच ये दो गोत्र हैं जिसके कारण से लोग पूजित जो उच्च कुल हैं जिसमें जन्म होता है वह उच्च गोत्र है, और जिसके कारण से लोग निंदित कुलों में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। षटकंडागम ग्रंथ में प्रसंग आया था, वहाँ पर सूत्र में इनके 6 प्रकार के प्रभेद किए थे। उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच, ऐसे भी भेद ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में बताए गए। अंतराय कर्म के भेद क्या हैं? दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, देने की इच्छा है मगर दे नहीं पाता, लेने की इच्छा है पर ले नहीं पाता, भोग करने की इच्छा है पर भोग नहीं पाता, उपभोग करने की इच्छा है पर उपभोग नहीं कर पाता, और शक्ति उत्साह नहीं होना, यह वीर में व्यवधान डालने वाले अंतराय कर्म हैं। इन अंतराय कर्मों के कारण से क्रिया करने की भावना होते हुए भी योग कार्य नहीं कर पाता। इस प्रकार से यह प्रकृति की अपेक्षा से बंध की चर्चा हुई। अब स्थिति बंध की चर्चा की जाती है। कौन कर्म कितने समय तक आत्मा में रुकता है? आदतः तृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदतः तृषीणाम, आदि के जो 3 कर्म हैं, कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और अंतरायश्च, और अंतराय कर्म हैं। इन सब की 63 सागरोपम अर्थात 30 सागरोपम, साथ ही साथ कोटि कोट्यः, करोड़ में करोड़ का गुणा करें तो वह कोटा कोटि हो जाता है। इतनी परा स्थिति कौन जीव को होती है? मिथ्यात्व कर्म से जो युक्त होता है उसकी होती है। इतना कर्म बंद करने में बहुत लंबा चौड़ा समय लगता होगा? नहीं, एक समय में इतना तीव्र कर्म बंद होता है, हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव को उत्कृष्ट परिणाम के माध्यम से इतने लंबे समय तक उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति हंसते हंसते तो कर्म कर लेता है किंतु रोते रोते फिर उसको भोगना पड़ता है। सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 है। 70 मतलब कोटा कोटिया और सागरोपम अनुवृत्ति वहां से चली आएगी। यह भी मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव ही इस कर्म को बांधता है मिथ्यात्व के साथ में। नाम विंशतिर नाम गोत्रियोह, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति नाम और गोत्र कर्म की होती है। महाराज आयु कर्म की भी इतनी होती नहीं, अगर इतनी होने लगे कोड़ा कोड़ी तो फिर बहुत, यही स्वर्गों में तो कब निकल जाता है ये ख्याल नहीं रहता है। ख्याल कब आती है? जब अंत में 6 महीने शेष रहते हैं, माला मुड़ जाती, ओ हमारा समय होगा। अरे, क्योंकि सुख में इतना मस्त हो जाता है कि उसको प्रतीत नहीं चलता, किंतु जब दुख आता है तो एक एक समय निकाल पाना कठिन पड़ता है। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 63 सागरोपम, सागरोप मान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। वह देवों में भी होती है, पंच अनुत्तर विमानों में, और 7वीं पृथ्वी में भी होती है। वहाँ सुख के कारण है, वहाँ नीचे दुख के कारण है। संक्लेश के साथ होती है तो नरकों की होती है, विशुद्धि के साथ होती है तो वहाँ पर अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अब परा तो हो गई उत्कृष्ट की अपेक्षा से, अपरा यानी जगन्य की अपेक्षा से 12 मुहूर्त होती है वेदनी कर्म की। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जगन्य स्थिति 8 यानी 8 मुहूर्त प्रमाण होती है। एक मुहूर्त में 2 घटी होती हैं, इसलिए 16 घटी भी कहा जा सकता है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आयु और अंतराय कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। विपाकोनुभव,
वह जो कर्म है वह अपना भी विशेष रूप से पाप देता है, वह अनुभव कहलाता है। इस प्रकार से यह अनुभाग रस परिपाक स यथानाम, वह जो कर्म है जैसे कि ज्ञानावरण कर्म हो वो दर्शन का काम करे, दर्शनावरण मोहिनी का करे, मोहिनी वेदनी का करे, ऐसा नहीं होगा। जो जो कर्म है जिस जिस काम के लिए है वह अपने अपने गुणधर्म के हिसाब से ही अपना अपना परिपाक देते हैं, फल देते हैं। इसलिए यह कैसे पता चलता है, सिद्धांत ग्रंथों में आता है दो प्रकार के कर्म है, घातीय कर्म अघातीय कर्म। उनकी स्थिति कैसी है, तो लता दारू अस्थि और शैल के भेद से उनकी तीव्रता पता चलती है। अघातिया में भी प्रशस्त अगर कर्म है तो गुड़ खांड शर्करा और अमृत के रूप में, और अप्रशस्त प्रकृतियां हैं तो पाप प्रकृतियों के कारण से नीम कांजीर विष और हलाहल विष के माध्यम से उनका अनुभाग का ज्ञान हमें मिलता है। ततश्च निर्जरा, कर्म का अपना समय पूरा हुआ तो वह झड़ जाता है, निकल जाता है, तो वह निर्जरा हो जाती है। जैसे आचार्य श्री बताया करते थे कि आम की बौर आती है उस समय तो बहुत अधिक मात्रा में आती है, मगर हवा आंधी तूफान आता है उससे बहुत सी तो झड़ जाती है, अथवा बंदर आदि हैं उनके कारण से भी बहुत से झड़ जाती है। फिर उसके बाद अमियाँ हो गई, तो अमियाँ में भी थोड़ी सी अमियाँ लग पाई और बच्चे चले गए तो उन्हें पत्थर मार मार करके बहुत सी बो गिरा दी। फिर थोड़े से बड़े हो गई तो लोभ आ गया किसान को कि अभी महंगी बिक जाएंगी, वो अमियों को बेच देता है। मगर धीरे धीरे वो जो दाल पे लगे रहते फल हो गए और दाल पे पक गया है तो कहना ही क्या है, किंतु अगर दाल पे नहीं पका है तो फिर उसको निकाल करके अलग से पकाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से कर्म भी अपना फल दे करके विपाक जा और अविपाक जा फल देने का काम होते हैं। आगे बताते हैं प्रदेश बंद की अपेक्षा से, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात् प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। वो अपने अपने नाम वाले जो कर्म के रूप में प्रत्यय हैं वह सभी आठ प्रदेश सर्वतः यानी सभी आठ प्रदेशों में जैसा योग विशेष होता है वह सूक्ष्म एक क्षेत्र में अवगाहित रहने वाली वर्गणाएं हैं। सभी आठ प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेश वाले वह कर्म प्रति समय आत्मा में आते रहते हैं, और जिनका समय हो जाता है अथवा अविपाक निर्जरा के कारण से वह समय से पूर्व में भी उसकी उदीर्णा करा कर निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार से यह कर्म प्रदेश बंद की बात हो गई। अब इसमें से कौन से प्रशस्त कर्म हैं कौन से अप्रशस्त कर्म हैं इनके बारे में चर्चा दो सूत्रों में और की जाती है। सद्वेद सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, सतवेद यानी साता वेदनी, फिर आयु में शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। इस प्रकार से आयु में त्र्यंच मनुष्य और देवायु तीन शुभ आयु हैं। शुभ नाम कर्म में मनुष्य गति तत्संबंधी अनुपूर्वी, देवगति देवगति अनुपूर्वी, पंचेंद्रीय जाति पांच शरीर तीन अंगोपांग समचतुरस संस्थान वज्र वृषभ नाराज सहनन। फिर वर्ण रस गंध और स्पर्श ये प्रशस्त जो हों, अगु लघु परगात उच्छ्वास आतप उद्योत प्रशस्त विहायुगति त्रस्त बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यशा कीर्ति और तीर्थंकर, ये तो कहलाती है नाम कर्म की शुभ यानी प्रशस्त प्रकृतियाँ। और फिर गोत्र में उच्च गोत्र, इस प्रकार से कुल 42 पिंड रूप में प्रकृतियाँ पुण्यात्मक हैं, अतोन्यत पापम। इनको 42 को छोड़ करके शेष जो कर्म हैं घातिया कर्म में भी अघातिया कर्म में सब मिला करके वह पाप कर्म है। इस प्रकार से बंध तत्व की मुख्यता से तत्वार सूत्र जी में 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।